आज शनिवार के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक एवं प्रचलित कथा व्रत कथा आरती। शनिदेव जिसे न्याय के देवता के रूप में जानी जाती है, सूर्य और छाया के पुत्र। उनका जन्म कठोर तपस्या के दौरान हुआ था, जिनके कारण उनका रंग काला हुआ है। शनिदेव को कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह माना जाता है। शनिदेव की कथा में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी बताया गया है और यही भी कहा गया है कि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिए थे कि जिसके कारण उसे वे जिनके देखते हैं वह नष्ट हो जाता है। तो आज मंचित और श्रद्धा भाव से शनिवार के दिन सुनिए पौराणिक संपूर्ण कथा आरती। सच्चे मन से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहे थे। रास्ते में उसे शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तब शनिदेव ने कहे कि राजा के सारी साटी लगाने जाते हैं, सुख शांति छीनने जाते हैं और सारी साटी लगाएंगे। ब्राह्मण बोला, अगर तुम राजा को सारी साटी लगाओगे तो सभी प्रजा दुखी रहने लगेंगी, इसलिए तुम मेरे लगाओ सारी साटी। तब शनिदेव बोले, कितने साल के लगा दूँ? ब्राह्मण बोला, 7 साल के लगा दो, के नहीं तो 5 साल के, 2.5 साल के और नहीं तो 1.25 साल के। मुझे जितना उठाने होगी तुम ऐसा ही करो कि तुम हमें 1.25 पहर के ही सारी साटी लगा दो। शनिदेव ने कहे, ठीक है ब्राह्मण, तो मैं 1.25 पहर के ही आपको सारी साटी तुम्हें लगाता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता नदी के किनारे आसन बिछाकर पाठ पूजा करने लगे। तो नदी में 2 मृत शरीर बह जा रहे थे। ब्राह्मण ने उस मृत शरीरों को निकालकर अपने घुटने के नीचे दबाकर रखे थे। देखते देखते वहाँ दोनों मृत राजा के दोनों शरीर के बेटा था, जो सिर ब्राह्मण ने अपने घुटने से दबाकर रखा था। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण तुमने राजा के लड़के के सिर काट कर रखा है। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है और इसके बाद शनिदेव और मैं राजा के बेटा के पुत्र का दबा कर रखता हूँ। फिर उसके बाद शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक आदमी से कहे कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण अपने घुटने के नीचे राजा के दोनों बेटे के सिर पकड़ के रखा है। देखते देखते वह बात पूरी नगर में फैल गया। जब वहाँ बात राजा तक पहुँची तब राजा तो ने कहने लगा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। पहले तो सोने की सूली गढ़वाई गई। जैसे ही सोना का सूली ब्राह्मण के लिए गढ़ाया गया, उसी प्रकार से तुरंत टूट गया। फिर सोने के ब्राह्मण के फांसी और सूली पर चढ़ाने के लिए फिर प्रयास किया राजा ने। वैसे फिर सोना के नहीं हुआ तो तांबा, लोहे, कांसा, पीतल 9 धातुओं को सूली गढ़वाई गई। लेकिन 9 धातुओं में से अलग अलग सूली गढ़वाते हुए उसी प्रकार उसी समय उसी वक्त वो सूली टूट कर गिर जाता था। ब्राह्मण के वो सूली कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि यह ब्राह्मण सच्चे हृदय से राजा के बलय कष्ट और सारी साटी अपने शरीर के ऊपर रखा था। इसीलिए उसे वो सूली गढ़वाते हुए राजा को टूट जाता था। ब्राह्मण सूली पर चढ़ता नहीं था। इसी वजह से राजा आश्चर्यचकित और हैरान में पड़ गया। इस तरह उन्होंने सभी सूली जितना गढ़वाए वह सब टल गए पर टूट जाता था। इतना ही देर बाद 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते हंसते हुए दौड़ते हुए अपने घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप वहां जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्राह्मण हत्या का भी पाप आपको या हमको लगेगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो पूजा पाठ कर रहे हैं। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या आप कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज
मिले। मैं उन्हें पूछने लगा कि शनिदेव आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजा के, इस नगर के राजा के सारी साथी लगाने जाते हैं, सुख शांति और सभी छीनने जाते हैं, भंग करने जाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि अगर तुम राजा के सारी साटी लगा दो तो सारी प्रजा दुखी रहने लगेंगे, इसलिए तुम मेरे लगाओ। तब शनिदेव ने बोले कितने साल के लगा दूं? मैंने कहा मुझे 7 साल के लगा दो, नहीं तो 5 साल के लगा दो, नहीं तो 2.5 साल के या 1.25 साल के, जितनी हमें उठाने को शक्ति और क्षमता हो उतना ही लगाना। इसलिए मैंने 1.25 पहर के ही सारी साटी लगाने के लिए मांगी थी। अब 1.25 पहर मुझे बीत गया है, शनि ने ऐसा ही रंग दिखाया है। तब राजा ने कहने लगा कि हे, राजा ने कहा शनि की दशा से कैसे उतरूंगी? तब ब्राह्मण बोला, महाराज, सोने चांदी का दान, तांबा का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर बोला, ब्राह्मण से पूछा, राजा महाराज, आप साहूकार सोना चांदी के दान करेंगे, परंतु गरीब लोग कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काला तिल और सरसों तेल के दीपक जलाओ, गुड़ की ढैली और काला तिल से जल अर्पित करो शनिवार के दिन, और सभी मनुष्य काला कपड़ा धारण करो। इसे प्रकार करने से शनि दशा से मुक्ति मिलेगी। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी, कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए दंडपूर्वक प्रणाम किया और चला गया। फिर तो राजा की बात सुनकर राजा ब्राह्मण को धन्यवाद करते हुए कहा चला गया। फिर तो राजा नियम रूप से शनिवार का तेल, गुड़ और काला तिल का जल चढ़ाया। समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा इत्यादि करना शुरू कर दिया। सभी प्रकार के अपने राज्य में घोषणा करवाया कि ब्राह्मण के साथ साथ शनिवार के दिन सभी मनुष्य काला कपड़ा धारण करो, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करो, साथ ही जल के साथ गुड़ और तेल का दीपक जलाओ। इसी प्रकार से शनि की बला टल जाएगी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए एक अन्य और कथा। हनुमान जी ने शनिदेव की कथा। एक बार शनिदेव ने अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव ने इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के साधना में लीन थे। हनुमान जी पर जब पड़ी शनि की देव की दृष्टि, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्त दृष्टि डाली, लेकिन कोई उन्हें प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को कहने लगे और ललकारते हुए कहा कि है वानरा, देखो कौन तुम्हारे सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिए और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी ने कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव की क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किए और कहे, ऐ बानर, आंखें खोलो, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आई हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव की यह भी विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और हमसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह भी प्रयास विफल हो गया। हनुमान जी ने बहुत सहज और भाव से पूछने लगा कि महाराज आप कौन है। इस बात सुनकर शनिदेव की और भी क्रोध आ गया। शनिदेव ने हनुमान जी से बोलने लगा कि इसी समय तुम्हारी
राशि में प्रवेश करने जा रही हूँ, तब समझ में आएगा मैं कौन हूँ। इस पर हनुमान जी ने कहे, अय शनिदेव, कहीं और चले जाइए, मैं अपने स्वामी की भक्ति और प्रभु के स्मरण करते हैं, विघ्न मत डालिए। शनिदेव ने हनुमान जी की यही बात कथा भी पसंद नहीं आई और हनुमान जी की भुजा पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा किसी दहन कर लिया है, अंगारों में फेंक दिया है। उन्होंने तुरंत ही एक झटके में अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा लिए। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण किए, उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश किए तो हनुमान जी ने हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिए। शनिदेव को अहंकार और क्रोध तभी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी हमें कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस पर हनुमान जी ने अत्यधिक क्रोध में आकर और अपने पीछे से पूंछ में लपेटकर शनिदेव के पहाड़ पर, वृक्ष पर उथल पुथल पटकने लगे और रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत और भी खराब हो गया। शनिदेव ने सभी देवताओं से मदद मांगने की गुहार की, हमें कोई मदद करो, रक्षा करो, लेकिन कोई देवता उनको मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़े। अंत में शनिदेव अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करो वानर राज, मुझे अपनी उदारता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करो, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगी। तब हनुमान जी ने बोली, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों को भी छाया से तुम्हें दूर रहना होगा, ऐसा ही वचन देगा तब छोड़ेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी से ऐसा ही वचन दिया, इसलिए शनिदेव हनुमान जी की भक्त को परेशान नहीं करते हैं। शनिवार के दिन शनिवार का कथा जरूर पढ़ें और सुने और हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे शनि दोष, राहु केतु और किसी प्रकार के कोई कष्ट पीड़ा सभी से दूर रहेंगे। शनिदेव की असीम कृपा की प्राप्ति होगी और इस व्रत को, कथा को पालन करते हुए शनिवार के दिन सभी प्रकार के आप कथा, व्रत, शनि और हनुमान चालीसा के पाठ श्रद्धा हृदय के साथ पूजा अर्चना करें। भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। हनुमान जी की कृपा सदा। एक समय की बात है, स्वर्ग लोगों में सबसे बड़ा कौन है, इसी प्रश्न पर सभी नवग्रह वाद विवाद में छिड़ गए। इस फैसला करने के लिए सभी देवताएं ने नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे और बोले, सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, देवराज इंद्र, आपको यह फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसला को लेकर असमर्थता जताते हुए नवग्रहों से कहे, आप पृथ्वी लोगों के पर जाइए, राजा विक्रमादित्य के पास। वह सुझाव दिए और सभी नवग्रह लोग स्वर्ग लोगों से पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के दरबार में आ पहुँचे और राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिनको सुनकर देव विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी नवग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी के कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक सुझाव सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे निर्माण करवाए, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्भक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे लोहे, सोने और सबसे पीछे लोहे को आसन रख दिए। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के कहे। राजा विक्रमादित्य ने कहे, जो जिसका आसन होंगे वो ग्रहण करे, जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा, जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होंगे। चूँकि लोहे के आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए थे कि मुझे सबसे छोटा बना दिया गया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। मेरी शक्ति में से तुम्हें परिचय नहीं है।
सूर्य एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीना तक रहते हैं, मंगल 2.5 महीना तक और बुध और शुक्र 1-1 महीना तक रहते हैं, बृहस्पति 13 महीना तक रहते हैं। लेकिन किसी भी राशि में मैं 2.5 वर्ष से लेकर 2.5 साढ़े 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता भी मेरा प्रकोप के पीड़ा से विचलित हुआ है। अब तुम्हारी बारी है, तू मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहे, जो भाग में लिखा होगा वैसा ही होगा। देवराज फिर शनिदेव ने कहे, कुछ दिन बाद जब राजा विक्रमादित्य पर सारी साटी की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किए और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के गांव पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखकर अपने लिए एक अच्छे से घोड़े की अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गए और बैठ गए। राजा जैसे ही उस घोड़ा पर बैठा और सवार हुई, वह बिजली की गति में घोड़ा दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ते हुए घोड़े राजा को दूर देश एक जंगल में जाकर फिर वहां पर गिराकर और अंतर्ध्यान हो गए वो घोड़ा। राजा ने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा ने बहुत सी तेज से भूख प्यास लगी थी। जंगल में घूमते घूमते राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगकर पी लिए और राजा ने उसे अपने अंगुली से चरवाहा को अंगूठी निकाल कर दे दिए। उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक नगर में चले दिए। नगर पहुंचकर राजा ने एक सेठ जी का दुकान पर बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भगवान समझकर भाग्यवश समझा और उन्होंने अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ जी ने घर में ले गए और घर में सोने का कमरे में छोड़कर सेठ की उसी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए और तभी राजा ने देखते देखते खूंटी से सोने को हार निकल गया। तो राजा ने पूछने लगा तो खूंटी हार निकल गया है। इस पर राजा क्रोधित हो गए और उसे विक्रमादित्य की चोरी के इल्जाम करने की अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने के आदेश दिया। पर कुछ दिन बाद एक हाथ पांव काट के विक्रमादित्य के और सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से गुजरे एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गए और उसे ठीक ठाक करके और अपने उस केल्हू पर बैठा दिए। राजा को आवाज़ देख विक्रमादित्य को उस केल्हू पर बैठा। राजा बैठकर बैल को हाँकता रहा। इसी तरह से तेली को बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से सारी साटी पूरी होने पर वर्ष ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। एक रात विक्रमादित्य ने मेघ महल गा रहे थे। पास से गुजरी उनके एक मेघ महल सुनी एक अच्छी लगा। एक राजकुमारी मनभावनी ने उसी नगर से गुजर रही थी, पर सब रथ पर सवार होकर पास से घर से गुजरी। उन्होंने मेघ महल सुनी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। सुनकर प्रसन्नता मन से जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को मेघ महल गाने वाले को बुलाने के आदेश दिए। दासी ने आकर उसे देखा तो अपंग देखे, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ महल से मोहित हो गए थे। इसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उन्हें अपंग लड़का से विवाह करने के लिए निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो माता पिता भी हैरान हो उठी। उन्होंने राजकुमारी को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और अपना प्राण त्यागने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिए। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में आकर रहने लगे। एक दिन रात
एक रात राजा विक्रमादित्य राजकुमारी घर रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया हूँ। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिए हैं अन्य किसी मनुष्य को इतना दुख नहीं देना और मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर शनिदेव ने कहे, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना से स्वीकार करती हूँ। जो स्त्री एवं पुरुष मेरी पूजा करेगा और कथा सुनेगा, जो नित्य यह मेरा ध्यान धरेगा, चिट्टी को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होगा और उनकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। अगले दिन प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर वह बहुत ही खुशी से बावली हो गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किए। राजकुमारी भी राजा को हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित में डूब गए। तब राजा ने विक्रमादित्य अपना परिचय देते हुए शनिदेव की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए आए और राजा विक्रमादित्य के चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिए क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनि की प्रकोप से कारण हमें इतना दुख हुआ था। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गए और उन्हें भोजन अच्छे अच्छे पकवान से भोजन करवाकर आदर पूर्वक उन्हें सम्मान देकर और अपनी राजकुमारी के विदा करा दिए। मनभावनी और विक्रमादित्य को राजा विक्रमादित्य और कुमारी मनभावनी ने सेठ की बेटी के साथ नगर आपस आए तो नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो शनिवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में से सर्वश्रेष्ठ देवता शनिदेव है। प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष शनिवार का व्रत करो और कथा सुनो, अवश्य सुनो। शनि की सारी साटी टल जाएगी। उनको शनिवार का व्रत इस कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के दुख पीड़ा दूर होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा, निसंतानी को बांझपन छूटेगा, धन दौलत इत्यादि सभी प्रकार के दुख दूर होगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा। शनि देव महाराज की जय। मेरा कथा बने रहेगी। मेरा कथा इतना ही तक था। अब सुनिए क्षमा प्रार्थना। न हमें आवाहन जानते हैं शनि देव के, न हमें विसर्जन जानते हैं हनुमान जी के, न पूजा करना जानते हैं। हे परम पिता परमेश्वर हनुमान जी और शनिदेव महाराज, मेरा कथा व्रत कथा और कोई भी त्रुटि हो तो हमें कोटि कोटि अपराध को क्षमा करना। शनिदेव महाराज की जय। मेरा कथा और वीडियो इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में शनिदेव भगवान की जय जरूर लिखें, हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।